एक बार फिर से दोस्तों हम आप सभी के साथ प्रस्तुत हैं मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 7 को लेके। इससे पहले हमने ऑलरेडी आपके लिए 6 पार्ट अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज़ के इन 6 पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स टेस्ट सीरीज़ का 1 से लेकर 6 पार्ट देख सकते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं और उसका जवाब आपको खुद से सॉल्व करके बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इसी वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। बस आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए, हम कदम कदम पर आपका साथ निभाएंगे, आपको ज़बरदस्त कंटेंट इसी तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिभुज का पूरा चैप्टर हमने आपको कवर करा दिया है, तो आप मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज स्टडी वाली प्लेलिस्ट में जाके त्रिभुज के पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने त्रिभुज का चैप्टर पढ़ा होगा तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, मैं आपका भी इंतज़ार कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, यानी कि रोकिए और तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र आधे सेकंड में, मात्र 30 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 10 सेकंड में भी इसको कर सकते हैं। देखिए, अब अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप इसे सीखने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर त्रिभुज का अगर पहला भुजा का अगर माप हम ले लें ए, तो ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर जो दिया है वो 3 दिया है। बी अगर दूसरी भुजा को हम रिप्रेजेंट करें तो दूसरी भुजा बी बराबर 4 दिया है, और सी अगर हम तीसरी भुजा को रिप्रेजेंट करें तो सी बराबर 6 दिया है। यानी कि तीनों भुजाओं का मान दे दिया गया है ए, बी और सी। ठीक है, तो इसके लिए आप निकालते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और 3 भुजाएं दी गई हैं तो सबसे पहले हम भुजाओं को लिखते हैं, ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 6। अब हम इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं। तो एस बराबर एक फॉर्मूला होता है, एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग और बटे में 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ए का मान 3 है, बी का मान 4 है और सी का मान 6 है। तीनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 6.5 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अर्ध परिमाप अगर आपने निकाल लिया तो हेरोन्स फॉर्मूला एक होता है, हीरो का सूत्र, जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये सूत्र अर्ध परिमाप के रूप में दिया जाता है। ये सूत्र कुछ इस तरीके से है कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखिए, याद करने की ट्रिक ये है कि अंडर रूट में एस आप सिर्फ याद रखेंगे, बाकी एस में से एक भुजा को घटाना है, फिर एस में से दूसरी भुजा को घटाना है और फिर एस में से तीसरी भुजा को घटाना है, और इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ पे एस क्या है, हमारा अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे हम पुट करते जाते हैं। एस का मान आया है 6.5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे रख दिया 6.5। एस माइनस ए 6.5 और माइनस ए का मान 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हम रख देंगे। फिर एस माइनस बी है, तो यानी कि 6.5 माइनस 4, फिर एस माइनस सी है तो 6.5 माइनस 6। ये ए, बी और सी की वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक है, जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 6.5, 3.5, 2.5 और 0.5, और सबका जो है वो गुणा का चिन्ह द्वारा हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सब जो है वो मल्टीप्लाई का चिन्ह बीच में लगा हुआ है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इनका गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो सिंपली हमारा आ जाएगा 28.43 और अंडर रूट, और 28.43 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 5.33 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आंसर आ जाएगा। अब ये चीज़ आपको अभी पता रहना चाहिए, तभी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना निकाल सकते हैं। अब वर्गमूल निकालने के लिए आपको बताया जाए तो फिर ये जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें आप कक्षा 8, कक्षा 7 ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ चुके होंगे।
ठीक है ना। तो आप खुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बाकी कंसेप्ट यही लगाना है आपको। सबसे पहले एस का मान निकाल लेना है, ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 2। अर्धपरिमाप जैसे ही निकलेगा, ये हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो के सूत्र से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा और इसके बाद से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इस माप को, अगर हम इसको 5 कर दें, इसको 6 कर दें और इसको 7 कर दें, तो इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आप अब खुद से इसकी प्रैक्टिस करके और हमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताइए। अब चलिए साहब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे फटाफट पढ़िए और तुरंत इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए साहब, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के बहिष्कोण का मान यानी कि एक्सटीरियर एंगल का मान 120 डिग्री दिया गया है, ठीक है, तथा उसके अंतः अभिमुख कोणों में से एक का मान 40 डिग्री दिया गया है, तो दूसरे अंतः अभिमुख कोण का मान होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और इस क्वेश्चन का आंसर तो आप मात्र 2 सेकंड में बता सकते हैं अगर आपने त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो देखिए ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मात्र 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आशा करते हैं कि अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए हम समझते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपसे त्रिभुज चैप्टर पढ़ाते वक्त कहा था कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। क्या कहा था कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जो है, एक्सटीरियर एंगल जो है, वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि अगर हम बहिष्कोण को x से प्रदर्शित करें तो बहिष्कोण बराबर अल्फा प्लस बीटा हम लिख सकते हैं, जहाँ पे अल्फा अंतः अभिमुख कोण में एक कोण है और बीटा अंतः अभिमुख कोण का दूसरा कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे बहिष्कोण का मान दे दिया गया है 120, यानी कि x का मान दे दिया गया है 120, अल्फ़ा का मान दे दिया गया है 40, तो हम अल्फ़ा का मान रख देंगे 40। तो बीटा का मान नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को इधर लाना होगा, तो 120 में से 40 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 80, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे करना क्या है, देखिए अगर बहिष्कोण का मान 120 है तो हम 120 लिख देंगे और जानते हैं कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो मान लेते हैं अगर पहला कोण दे दिया गया है 40, दूसरा कोण हमारा बीटा है या फिर वाई है, जो भी आप मानना चाहें, तो हम दूसरा कोण निकालेंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप कैसे हम सॉल्व करेंगे। बीटा बराबर हो जाएगा 120 और माइनस कितना, 120 में से हमारा जो है वो 40 घटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, 120 की जगह पे अगर हम 160 कर दें और यहाँ पे 40 की जगह पे अगर हम यहाँ पे 30 कर दें, तो इस स्थिति में आप बताइएगा कि अंतः अभिमुख कोण का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और आप हमें कमेंट में बताइए। ओके, चलिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल सा है, इसे भी पढ़िए और आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x अक्ष को रेखा 5x प्लस 9y बराबर 50 जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होगी। उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी जिस बिंदु से जो है वो x अक्ष को रेखा 5x प्लस 9y बराबर 50 काटती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इन चारों ऑप्शंस में बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वीडियो को रोकिए और यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। चलिए, मुझे लगता है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि x अक्ष को रेखा 5x प्लस 9y बराबर 50 जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी होगी। तो अगर x अक्ष को रेखा इतना जिस बिंदु पर भी काटेगी, वहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये तो आप पहले से ही 9th क्लास से ही कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि x अक्ष को कोई भी रेखा जिस बिंदु पर काटेगी, वहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है।
तो y कोऑर्डिनेट जब 0 हो जाएगा तो इसी समीकरण में y बराबर हम 0 रख देंगे। तो हमारा 5x प्लस 9 और इंटू वाई कोऑर्डिनेट की जगह 0 रख देंगे बराबर 50। तो ये तो पार्ट हमारा 0 हो गया। तो 5x बराबर क्या हो गया, 5x बराबर हो गया 50, तो x बराबर क्या हो गया 10। तो 10 मात्रक हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। या फिर एक और तरीका है कि आप यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, आप यहाँ पे x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट y निर्देशांक का मान 0 होता है ये करके, और x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू हमने 10 मात्रक निकाल लिया। ठीक है। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 10 मात्रक, y की वैल्यू 0 होता है x अक्ष पे। अगर कोई भी रेखा x अक्ष पे काटती है तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या बिंदु मिला, 10,0। ठीक है। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। अब दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे आप, तो ये वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। एक का मान है 10,0 और एक का मान है 0,0। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - 10 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी आप करेंगे तो √100 हो जाएगा। √100 का मान 10 होता है, तो ऐसे भी आपका 10 मात्रक आ जाएगा और इस सिंपल तरीके से भी 10 मात्रक निकल के आ जाएगा। तो मात्र आप 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर x अक्ष पर रेखा, उस x अक्ष को रेखा जिस बिंदु पर काटेगी वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे, x का मान 10 आ जाएगा। सिंपली आप सीधे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे y अक्ष रहता तो वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फटाफट यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर हम x अक्ष को काट के y अक्ष लिख देते हैं तो इस स्थिति में आप इसको सॉल्व करके बताइए कि उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मैं आपका इंतज़ार करूँगा कि कब आप कमेंट कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि पांडे जी टेक्निकल पे बहुत ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है। और अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब, नीचे लाल दिए गए बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से मिले और आप बेहतरीन तैयारी कर पाएँ अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जिससे आपको एक बेहतरीन सरकारी कॉलेज मिल पाए। देखिए साहब, ये जो है वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे पढ़िए और फटाफट इसका उत्तर भी आप हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 8,2 तथा 5,-3 रेखा इतना मतलब क्या, 7x + y - 3 बराबर 0 के सापेक्ष स्थित है। तो रेखा के यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। रेखा एक ही ओर होगी, या फिर विपरीत ओर होगी, या फिर रेखा के ऊपर होगा, और या फिर कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये दो बिंदु दिए गए हैं और एक रेखा का मान दिया गया है। वो जो ये दोनों बिंदु हैं रेखा के सापेक्ष स्थित हैं, तो वो रेखा के किस ओर होंगे, एक ही ओर होंगे दोनों बिंदु, या उसके विपरीत होंगे, या उसके ऊपर होंगे, या फिर कहीं भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें इन दोनों बिंदुओं को इस रेखा के समीकरण में पुट करके कुछ वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों बिंदुओं को पुट करते हैं इन समीकरण में। ये देखिए, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। देखिए क्या करेंगे कि पहला हमारा बिंदु दिया गया है 8,2, तो 8,2 को हम रेखा 7x + y - 3 बराबर 0 में पुट करते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये समीकरण देख रहे हैं जिसमें x की जगह पे 8 पुट कर दीजिए और y की जगह पे 2 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप x की जगह पे 8 पुट करेंगे तो 7 × 8 प्लस y की जगह पे 2 पुट करेंगे तो +2 और -3, तो -3 बराबर, अगर हम इसको गुणा करके और जोड़ के घटा के लिखेंगे तो 8 सते 56 और 56, और फिर ये +2 है और -3 है। तो 56 में से ये 2 में से 3 गया, -1 हो जाएगा, तो 56 में से 1 गया, 55 हो जाएगा। तो इस तरीके से 55 हमारा ये निकल के आ गया। अब दूसरा जो बिंदु दिया गया था 5,-3, उसको भी आप इसी रेखा के समीकरण में x की जगह पे 5 पुट कर दीजिए, y की जगह पे -3 पुट कर दीजिए। तो x की जगह पे अगर आप 5 पुट करेंगे तो 7 × 5, y की जगह पे -3 पुट करेंगे तो -3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, और फिर ये जो है वो पहले से ही -3 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे पुट करिए, 7 × x की जगह पे 5 पुट कीजिए तो 7 × 5 हो जाएगा, प्लस
y की जगह पे अगर -3 पुट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और ये -3 पहले से है इस समीकरण में, तो -3 हम कर देंगे। तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, और 35 में से 3 और 3 6 गया, 35 में से 6 गया 29 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और -3 छूट गया है तो आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो 35 में से 6 गया कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों समीकरण की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। तो दोनों समीकरण की वैल्यू जब यहाँ पे निकल के आ गई तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू आई हैं ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, ये 55 है, ये 29 है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो दोनों बिंदु होंगी वो रेखा के एक ही ओर स्थित होंगी। भाई अगर कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव नेगेटिव आती है तब तो हम कह सकते हैं कि एक तो इस डायरेक्शन में होगी तो एक इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि एक की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो दूसरी की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आई है, दोनों का मान धनात्मक आया है, इससे स्पष्ट होता है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं वो एक ही ओर स्थित हैं। और अगर दोनों के मान बराबर आते, जैसे कि इसका मान भी 10 आता, इसका मान भी 10 आता, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बिंदु जो है वो उस रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक ही ओर स्थित हैं। ये दोनों बिंदु इस रेखा के एक ही ओर स्थित हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु ए 3,4 की दूरी होगी। अब मूल बिंदु अगर आपको नहीं पता तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है और बिंदु ए का निर्देशांक 3,4 दिया गया है। तो कह रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उसे सॉल्व करके आप हमें कमेंट में आंसर बताएंगे। तो फटाफट बताइए और आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही आप टेस्ट देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि अगला टेस्ट आप कब देना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।